हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7th में एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को कवर कर लिया था। होपफुली वो आप लोग के समझ में आ गए होंगे। अगर उसमें पूरी ही प्लेलिस्ट में क्लास 7th वाली कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे के पार्ट्स को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें क्या करना है, 5 पेयर्स इंटीजर्स के लिखना है, यानी कि ए कॉमा बी की फॉर्म में, मतलब एक ए होगा कोई नंबर और एक बी होगा। सच डैट वो इस टाइप से होना चाहिए कि ए डिवाइडेड बाई बी। अगर हम ए में बी से डिवाइड करें तो हमारा आंसर -3 आना चाहिए। वन सच पेयर, उसमें से एक पेयर जो है वो -6/2 दे रखा है। ठीक है, तो क्योंकि हम a यानी कि -6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 सा 6 होता है, तो -3 आंसर आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो हमें कितने बताना है, ऐसे 5 पेयर बताना है। तो हम कोई भी ऐसे पेयर ले सकते हैं, कोई भी एक नंबर लीजिए, उसके 3 पर अगर कितना आता है वो नंबर आता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे उन दोनों की, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हमने लेट कर लिया। पहला पेयर हमारा 24 और -8 है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिया आपने। ठीक है, देखिए 24 में अगर मैं -8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाई -8 से, तो माइनस का, देखिए प्लस की डिवाइड माइनस से करेंगे तो माइनस का तो साइन आएगा ही। अब 8 कितने ज़ा पर 24 होता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो कितना आंसर आएगा मेरा, -3 आएगा। वही तो लाना है मुझे। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेकंड पेयर ले लिया, तो सेकंड पेयर में -21 और 7 ले लिया। ठीक है, तो क्यों, अब देखिए -21 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो -3 आना चाहिए, तो -21 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो कितना आ गया, -3 आ गया। तो यही मेरे यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पेयर है हमारा, मान लिया मैंने 3 और -9 और -3 ले लिया। अब मैं 9 में डिवाइड करूँगा -3 से, तो मैंने देखा 9 डिवाइड बाई -3, तो माइनस की डिवाइड प्लस से करेंगे तो माइनस का ही आएगा। और 3 कितने सा 9 होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 9, तो कितना आ गया, -3 आ गया। ऐसे ही मैंने फोर्थ पेयर लूँगा। चौथा पेयर क्या है मेरा, -12/4 है, तो 12 में हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, तो -12 है डिवाइडेड बाई 4, तो 4 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ पेयर देख लेते हैं। तो फिफ्थ पेयर है हमारा 15 और हमारा -5, तो 15 में अगर मैं -5 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी में मेरे पेयर कितने आ रहे हैं, डिवाइड करके -3 आ रहा है, और ये हमारा आंसर है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव 0। जो टेम्परेचर था किसी जगह का कितने बजे, 12 बजे दोपहर में, वो कितना था, 0 से 10 डिग्री ज़्यादा था, यानी कि प्लस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट। ठीक है, अगर ये जो टेम्परेचर है वो कम होता रहता है, कितना हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे कम होता जा रहा है। कब तक होता रहता है, रात के 12 बजे तक होता रहता है। एट वॉट टाइम, किस समय, वुड द टेम्परेचर विल बी, जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री बिलो 0, 0 से भी 8 डिग्री कम हो जाएगा। वॉट शुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा वो आपको बताना है। तो हमने जैसे सबसे पहले क्या है, हमारा टेम्परेचर 12 बजे देखेंगे कितना था, तो टेम्परेचर एट 12 नून, रात के 12 बजे हमारा, सॉरी दिन के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 0 से 10 डिग्री ज़्यादा था, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो डिक्रीज़ हो रहा है उसकी रेट कितनी है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। लेट कर लिया। आफ्टर एक्स आवर, हमें पता नहीं था कि टेम्परेचर 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री कब हो जाएगा, -8 डिग्री कब हो जाएगा, तो हमने पता कर लिया, लेट कर लिया हमने। एक्स आवर के बाद में, मान लिया एक्स घंटों के बाद में ये कितना हो जाएगा आपका, -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए सुबह में कितना था टेम्परेचर, +10 प्लस,
कितना कम हो रहा है, -2 डिग्री पर आवर की रेट से कम हो रहा है। कितना, मान लिया x घंटे तक कम होता रहता है और ये टेम्परेचर कितना हो जाता है, -8 हो जाता है। तो देखिए 10 ऐसे प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस का हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, तो -2x। तो 10 - 2x इज इक्वल टू ये कितना है, -8 है। -8 है, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, माइनस का ऐड करेंगे, प्लस का हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ये -2x है, इधर ले जाकर प्लस का 2x। तो 2x इज इक्वल टू 10 और 8 कितना हो गया, 18/2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 आवर। तो 9 घंटे के बाद ये टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 9 घंटे के बाद, दिन में 12 बजे ये था, तो क्या 9 घंटे के बाद रात के 9 ही तो बज रहे होंगे, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट, रात के 12 बजे क्या होगा टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर कितना था पहले, प्लस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। कितने रेट से कम हो रहा है, -2 के रेट से कम हो रहा है। कितने घंटे तक हुआ, दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, कितने 12 ही तो घंटे होंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 10 -12 2 ज़ा 24। तो 10 - 24 कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रात के 12 बजे होगा और रात के 9 बजे हमारा टेम्परेचर कितना होगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा। होपफुली ये आपके क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। इन आ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें प्लस के 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर सही आंसर होने पर हमको कितने दिए जाते हैं, प्लस के 3 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो निगेटिव के 2 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन था राधिका स्कोर्ड, राधिका ने कितने 20 मार्क्स आए राधिका के। इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसके अगर 12 सही उत्तर हों तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए थे ताकि उसके 20 मार्क्स ही आ पाए, ठीक है। देखिए वैसे तो हमारा क्या है, 12 क्वेश्चन सही किया उसने, तो 12 3 ज़ा कितना होना चाहिए, 36 मार्क्स आना चाहिए, लेकिन आए उसके 20 हैं। तो उसने कुछ गलत भी किया होगा तभी तो निगेटिव में मार्क्स गए होंगे, तभी वो कट कर 20 आ गए। तो देखिए हमने लिखा मार्क्स अवॉइडेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर सही उत्तर पर हमको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, प्लस का 3 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन कितने किए हैं उसने, आपके 12 क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। अब लिखेंगे मार्क्स अवॉइडेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, जो हर गलत उत्तर पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं, -2 मार्क्स दिए जाते हैं। नंबर ऑफ लेट कर लिया, अब हमें नहीं पता है कितने गलत आंसर थे तो लेट कर लिया। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर मान लिया हमारे x है, ठीक है। तो हमारे टोटल मार्क्स कितने आए हैं, 20, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 20 मार्क्स आए, ठीक है, ये लिखा हमने। सही क्वेश्चन कितने थे, 12, कितने मार्क्स मिल रहे थे सही पर आपके, प्लस का 3, प्लस आपके गलत क्वेश्चन कितने माने, मान लिया x थे, कितने मार्क्स मिल रहे थे गलत पर, -2। सही है। अब देखिए 20 ऐसी रहा, 12 3 ज़ा 36 प्लस का x की मल्टीप्लाई 2 से -2x, ठीक है। अब क्या किया हमने, -2x था, इसको इधर ले गए, प्लस का 2x इज इक्वल टू 36 ऐसे ही, ये प्लस का 20 इधर आकर -20 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 36 - 20 कितना हो जाएगा, 16। तो 2 से कट करेंगे, 2 8 ज़ा 16, तो x इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन। तो उसके कितने गलत क्वेश्चन थे, 8 गलत क्वेश्चन थे। 8 गलत क्वेश्चन पर कितने मार्क्स कटे होंगे, 2 8 ज़ा 16 मार्क्स कट गए, 36 टोटल थे, माइनस का 16 कितने रह गए, 20 रह गए, जो कि उसके आए, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ 9 शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो क्या करता है, नीचे की तरफ आ रहा है, सही, और उसका रेट कितना है, 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आता है। इफ़ द डेसेंट्स स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, अगर वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊंचाई से शुरू करता है आना नीचे, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350। तो -350 मीटर तक पहुंचने के लिए वो कितना समय लेगा,
सही है। तो ये देखो 6, अब देखिए हमारे कहाँ से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर वो 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। तो स्टार्टिंग पोजीशन कितनी हो जाएगी, ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो ऊपर पॉजिटिव के साथ, यानी कि 10 मीटर पॉजिटिव है। एंड पोजीशन कहाँ तक पहुँचना है उसको, माइनस का 350 मीटर तक पहुँचना है। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव बाय एलिवेटर के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, देखिए 10 माइनस का 350, तो 10 माइनस 350, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 350 इज इक्वल टू 360 मीटर वो टोटल कवर कर रहा है। मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर 10 मीटर कवर किया और नीचे 350 मीटर तक गया, तो उसने टोटल कितना कवर किया, 360 मीटर को कवर किया। रेट ऑफ डेसेंट का रेट कितना है आपका, 6 मीटर पर मिनट है, 1 मिनट में, सॉरी 6 मीटर जाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, रेट जो होता है रेट ऑफ डिसेंट यानी कि 6 मीटर पर मिनट, ये क्या है आपकी स्पीड है। हमने स्पीड और डिस्टेंस वाला फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही तो होता है। तो देखिए स्पीड हमारी इसकी कितनी है, 6 मीटर पर मिनट है। डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, 360 मीटर। हमें पता करना है टाइम, तो टाइम इधर ले जाएंगे और डिस्टेंस के अपॉन में क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो हमारे निकाल लेंगे टोटल टाइम टेकन बाय एलिवेटर के द्वारा टोटल कितना टाइम लिया गया। अब देखिए डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 360, तो ये 360 अपॉन स्पीड कितनी थी, स्पीड हमारी 6 मीटर पर मिनट थी, तो 6 से कट किया, 6 × 36 0, यानी किस में आएगा ये 60 मिनट आ गया। तो रिक्वायर टाइम अगर आवर में लें तो 1 आवर हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट ही होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपके समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।